तो होता है और सत्य होता है तभी वो आगे चल पाता है, अन्यथा नहीं चलता है। मैं थोड़ा सा इतना सा कहूंगा कि भाई हम हमारे अनुभव को अभिव्यक्त करते हैं दूसरों के लिए कि भाई वो कुछ हमने जो सीखा वो भी सीखे, ऐसा हमारा भाव होता है। हमने जाना वो भी जान ले, और उसमें हमारा जानने के पीछे भाव भी होता है कि हमने सत्य जाना है, हमने जो जाना है वो सत्य है। तो ये सत्य को दूसरे लोग भी जान ले तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा एक भाव होता है। और यही भाव अच्छा भी है और सत्य भी है। पर कई बार क्या होता है कि सत्य मिथ्या के चक्कर में हम कई बार निर्णय नहीं कर पाते हैं कि क्या सत्य है और क्या मिथ्या है, निर्णय नहीं कर पाते। क्योंकि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है या झूठ क्या है। तो देखिए प्यारी संगत, सत्य वो है जिसका कभी नाश नहीं होता है, और झूठ वो है जो बढ़ता है और मिट जाता है, बढ़ता है और बिगड़ जाता है। जैसे सत्य हमारी आत्मा है और झूठ क्या है, ये हमारा शरीर है। झूठ हमारा शरीर है, सत्य हमारी आत्मा है, जो कभी बढ़ती नहीं है, मिटती नहीं है, कभी उसका विनाश नहीं होता है। झूठ क्या है, आज जन्मा बड़ी खुशी हुई, कल पर्ण हुआ बड़ी खुशी हुई, और कल मरण हुआ तो बड़ा उदास हुआ। ये झूठ, और इस झूठ में ही सारा संसार कभी हर्ष में कभी शोक में ओत पोत होकर के दुख मनाता है। ये सत्य मिथ्या का लक्षण है। क्योंकि मिथ्या ये संसार बढ़ता है मिटता है, आज माया मिली कल चले गई, आज शरीर मिला चले गया, आज जवानी मिली आज स्वरूप मिला, सब कल बिगड़ गए, ये मिथ्या है। और आत्मा इसमें सत्य है कि आत्मा को ही भोगना पड़ता है। आत्मा को ही भोगना पड़ता है, तो वो भोगना आत्मा को क्यों भोगना पड़ता है कि आत्मा तो अगर मरे उसका तो कुछ बिगड़ता ही नहीं, लेकिन आत्मा को इसलिए भोगना पड़ता है कि इस मिथ्या शरीर में वो साक्षी है, उसकी वजह से ये मिथ्या शरीर कुछ गलत सही करता है, इसलिए उस कर्म को ये भोगता है। तो फिर संगत मैं थोड़ा सा एक संत का प्रमाण से बोलूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। और मैं ये भी कहूंगा कि देखिएगा, इस संसार में कमाते कमाते हर आदमी अपना सही गुजारा नहीं करता है, और इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनायास ही अपने संसार को सही रूप से चलाते हैं। एक जैसी वृत्ति एक जैसा ज्ञान सबको नहीं होता है, इसलिए आप अपने आसन पे आ जाओ दोनों महात्मा, और कुछ अपना अनुभव जो आपस में बतला रहे हो हमें भी दे दो, हमारे भी काम आ जाएगा। अपने आसन पे आ जाओ अपने दोनों महात्मा, क्योंकि ज्ञान का आदान प्रदान तो सबके लिए होता है। महाराज आप अकेले गांठ बांध के कहाँ ले जाओगे, कितना महंगा बेचोगे उसको, खरीदेगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं, ज्यादा महंगा होगा। तो ये बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने, कोई खरीदेगा नहीं। इसलिए महाराज जी आ जाओ, एक संत का भजन है जिसकी अभिव्यक्ति में दे दूं मेरे जैसे मेरे समझ में आया वैसे। तो सत्य और मिथ्या का जो प्रकरण है वही हमें खोजना है। ये एक ऐसा घुल मिल गया है, दूध और पानी जैसे मिल जाते हैं ना, वैसे उसको छांटने की क्षमता आम आदमी में तो है नहीं। उसको कहा है कि भाई उसको दूध और पानी को छांटने की क्षमता सिर्फ हंस में होती है, और झूठ और साच को पहचानने की क्षमता भी हंस स्वरूपी संतों में ही होती है। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा दृष्टांत है।
दूसरा संत की बस की बात ही नहीं है। हाँ, कि सच क्या है और झूठ क्या है हम जानेंगे कैसे? ये संसार में सौदा है और इस संसार का सौदा, महाराज जी और 2 मिनट के लिए, इस संसार